हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में। और उसमें मैंने 12 क्वेश्चन बनाए हैं। और मैं उसमें बताऊंगा कि वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, किस तरह से काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन उसमें यह है कि वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है। तो वाटर ट्यूब बॉयलर ये होता है कि उसमें पानी जो है तो वो ट्यूब के अंदर होता है। और जो फायर होती है, जो फ्यू- जो 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 उसकी फायर होती है, जो फ्यूल होता है, जब वो जलती है तो जो उसकी जो स्टीम जो आती है वो बाहर होती है। तो जब वो ट्यूब के पास पहुंचता है तो उसके अंदर ट्यूब के अंदर जो पानी होता है वो उसको गर्म करता है। और जो ट्यूब के अंदर जो पानी होता है वो स्टीम बन जाता है। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है वाटर ट्यूब बॉयलर का। पहला क्वेश्चन ये मैंने आपको दिया। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी वही है कि जब इसमें फ्यूल जलता है और जो हॉट गैसेस बनती हैं तो वो हॉट गैसेस जो है वो ट्यूब के अंदर जो पानी होता है उसके पास पहुंचती हैं। और वो उसको स्टीम बनाती है। अंदर जो जो पानी होता है वो हॉट होके स्टीम बन जाता है। तो ये प्रिंसिपल उसका हो गया। बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन इसमें ये है, क्वेश्चन नंबर 3, कि ये हाई प्रेशर के लिए सुइटेबल क्यों है। कि वाटर ट्यूब बॉयलर जो है वो हाई प्रेशर के लिए सुइटेबल क्यों है। तो ये इसलिए सुइटेबल होता है क्योंकि इसमें जो पानी का वॉल्यूम होता है वो कम होता है कंपेयर टू फायर ट्यूब बॉयलर से। क्योंकि पानी इसमें ट्यूब के अंदर होता है, कम होता है। और ये उस वॉल्यूम को उसको उसको हैंडल कर लेता है। जब मतलब उसमें एक्सप्लोजन का डर नहीं होता। और ये उस ट्यूब के अंदर जो पानी होता है उसके वॉल्यूम को हैंडल किया जा सकता है। तो इसलिए ये सेफ होता है और सुइटेबल भी होता है। अगला क्वेश्चन इसमें ये क्वेश्चन नंबर 4, कि इसमें हीट ट्रांसफर कैसे होता है। तो हीट ट्रांसफर इसमें जैसे आपको मालूम है कि एक तो कंडक्शन होता है और दूसरा कन्वेक्शन होता है। तो उसके द्वारा होता है। अगर आप इसमें मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में बताऊं तो आप मुझे कमेंट करें। और मैं इसको अलग से वीडियो बना दूंगा। तो जब कंडक्शन और कन्वेक्शन के जरिए जब इसमें हीट ट्यूब के पास पहुंचती है तो अंदर जो पानी गर्म हो जाता है और वो स्टीम बन जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कि इसमें हीट ट्रांसफर कैसे होता है। ये उसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इसमें जो है वो ये है कि इसके फायदे क्या, इसके एडवांटेज क्या है। कि वाटर ट्यूब बॉयलर के एडवांटेज क्या है। तो इसके एडवांटेज ये है कि हाई प्रेशर को ये हैंडल कर लेता है। पहला जो जो मेन जो इसका एडवांटेज है कि ये हाई प्रेशर को हैंडल कर लेता है। और दूसरा ये कि इसमें स्टीम जनरेशन फास्ट होती है। अब क्यों फास्ट होती है स्टीम जनरेशन? क्योंकि वॉल्यूम जो होता है, जो पानी का जो वॉल्यूम होता है जो ट्यूब के अंदर, वो जल्द हीट से जल्दी गर्म हो जाता है और स्टीम जल्दी जल्दी बन जाती है। तो इसलिए जो है वो अ, इसमें जो है जो 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 इसका ये इसका एडवांटेज है कि क्योंकि इसमें जल्दी स्टीम बन जाती है। तो ये इसका एडवांटेज है। और पावर प्लांट के लिए सुइटेबल भी होता है क्योंकि पावर प्लांट में ज्यादा हीट चाहिए होती है। तो इसलिए जल्दी हीट बनने से जो है वो वहां उनकी जरूरत पूरी हो जाती है। तो इसलिए इसका यूज करते हैं और यही इसका एडवांटेज है। अब इसमें एडवांटेज तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन ये है कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज ये है कि इसका डिजाइन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कई कंपोनेंट्स होते हैं, कई पार्ट्स होते हैं। और दूसरी बात ये कि मेंटेनेंस भी इसकी टफ होती है। कि मेंटेनेंस टफ होती है क्योंकि जब ज्यादा पार्ट्स होंगे, ज्यादा उसके डिवाइसेस होंगी, तो उसकी मेंटेनेंस भी होती है। और इसमें जो होता है एक और होती है कि जो ऑपरेटर होता है, तो ऑपरेटर को वेल ट्रेन्ड होना होता है। क्योंकि मतलब ये कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई उसमें पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम आए, कोई ट्रबल शूटिंग करनी है, तो इसलिए इसमें जो है वो एक्सपर्ट ऑपरेटर की जरूरत होती है। तो ये इसका आप इसको डिसएडवांटेज समझ लीजिए या जो भी कहिए, लेकिन ये इसके 3 पॉइंट्स हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता है, और दूसरा इसमें ये कि मेंटेनेंस की टफ होती है, और दूसरा ये है कि इसमें एक्सपर्ट ऑपरेटर चाहिए होता है जो कि मतलब वेल ट्रेन्ड हो। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कि इसका उपयोग कहाँ होता है। तो अब इसका उपयोग जो है वो, जैसे मैंने अभी आपसे बात करी कि जहां पे ज्यादा स्टीम की जरूरत होती है और बहुत बड़े लेवल पे, जैसे कि रिफाइनरीज हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे बहुत ज्यादा स्टीम चाहिए होती है, तो वहां पे वाटर ट्यूब बॉयलर लगाए जाते हैं। और दो दो
2 से लेके 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है जितनी उनको ज़रूरत है। लाइक जैसे कि एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे 2 वाटर ट्यूब बॉयलर लगे हुए हैं जो कि चलते हैं, और एक जो है वो स्टैंड बाई में रहता है कि अगर मान लो और ज़्यादा स्टीम की ज़रूरत पड़े तो उसको तीसरे को शुरू किया जा सके, या अगर दोनों में से एक में कोई खराबी आ गई तो जब तक कि वो उसको सही हो, जब तक वो तीसरा वाटर ट्यूब बॉयलर चालू कर सके। तो इस तरह से जो है ये बड़े इनकी इसमें ज्यादा स्टीम बनती है, इसलिए इसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इनका यूज होता है। अब इसमें एक अगला क्वेश्चन ये कि क्वेश्चन नंबर 8 कि इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है। तो मेन कंपोनेंट्स जैसे मैंने आपसे बताया था, फायर ट्यूब के बारे में बताया था, वैसे ही मैं आपको इसको वाटर ट्यूब के बारे में बताऊंगा कि इसमें एक तो पहला होता है कि ड्रम होता है, जिस जैसे जो उसका डिजाइन होता है, बाहर का उसका कवर होता है, और उसके अंदर जो है वो जो वाटर ट्यूब्स, जो ट्यूब्स जैसे मैंने आपसे कहा कि पानी ट्यूब के अंदर होता है, तो वो ट्यूब की पूरी वॉल होती है उसके ड्रम के अंदर। पूरी पूरी वॉल जो होती है वो ट्यूब्स की एक एक के बाद एक इस तरह से करके वो सारी वो ट्यूब की पूरी वॉल होती है। और उसके बाद फर्नेस होती है जहां जहां से के फायर आती है, चाहे वो डीजल से जल रहा है, या वो गैस से चालू है, या वो कोयले से चल रहा है। तो जो फर्नेस वहां से जो आती है, तो वहां पर मतलब फर्नेस उसका एक पार्ट होता है। और दूसरा उसका जो तीसरा जो उसका पार्ट है वो सुपर हीटर, जैसे मैंने आपसे अपने पिछले चैनल में मैंने आपको बताया, पिछले यूट्यूब में मैंने आपको बताया कि वो जो सुपर हीटर होता है वो क्या करता है कि वो जो स्टीम बनती है उसको और ज्यादा स्टीम देकर वो उसको पूरी तरह से ड्राई कर देता है। तो ये सुपर हीटर काम होता है, तो ये भी उसका पार्ट होता है। इकोनोमाइजर, इसमें इकोनोमाइजर होता है। इकोनोमाइजर के बारे में बात कर चुका हूँ कि इकोनोमाइजर जो है वो जो जो वेस्ट जो वेस्ट हीट बाहर जा रही थी उसको वापस लाके वो जो पानी अंदर जाना होता है बॉयलर के उसको गर्म करता है, तो वहां भी ईंधन की बचत होती है। तो ये उसका इकोनोमाइजर पार्ट हो गया। और एक अगला पार्ट जो मेन पार्ट है वो एयर प्रीहीटर, वो जो बॉयलर के अंदर जो एयर जाती है उसको गर्म करता है। तो ये जो है मेन मेन पार्ट्स हैं। एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर दूं कि ड्रम, वाटर ट्यूब्स, फर्नेस, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, तो ये मेन पार्ट्स हैं इसके वाटर ट्यूब बॉयलर के। अच्छा, अब इसमें एक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कि बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर क्या है। तो बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर जो है वो वाटर ट्यूब बॉयलर के ही एक प्रकार है, और ये नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। इंडिया में भी यूज करे जाते हैं जगह जगह। और इनका जो मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो है बहुत मतलब काफी एफिशिएंट होते हैं, और इनको मतलब बहुत ही मजबूत होते हैं, और मतलब इनकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, और लॉन्ग लाइफ अगर आप इनको अच्छी तरह से रखें, सारी केमिस्ट्री जो वाटर केमिस्ट्री है उसको ध्यान रखें, और जो टेम्परेचर है जैसे जो जो गाइडेंस है, जो वेंडर ने जो आपको मैनुअल दिया है उसके हिसाब से आप इन बॉयलर को चलाएं तो इनकी लंबी लाइफ होती है। अगला क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 10 कि इसमें स्टीम जनरेशन फास्ट क्यों होता है। तो स्टीम जनरेशन फास्ट इसलिए होता है क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि पानी कम क्वांटिटी में इसके अंदर होता है। तो जब 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 वो जाती है, जब स्टीम जाती है और जब हीट जाती है, तो उसको जो ट्यूब जो है वो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब उसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसमें जो है वो स्टीम जल्दी बन जाती है, कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि पानी जब जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करता है तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है वो ये हम कहते हैं कि भाई इसमें स्टीम जनरेशन फास्ट इसीलिए होता है क्योंकि जल्दी जल्दी वो एब्जॉर्प्शन होता है हीट का, और पानी ट्यूब के अंदर होता है वो जल्दी से गर्म हो जाता है, वो स्टीम बना देता है। तो इसीलिए ये काफी यूजफुल माना जाता है। अब ये कि इसकी एफिशिएंसी, एक अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 11 कि इसकी एफिशिएंसी फायर ट्यूब बॉयलर से ज्यादा क्यों होती है। तो इसमें इसीलिए होती है, जैसे अब दोबारा यही रिपीट क्वेश्चन है एक तरह से, कि क्योंकि इसमें हीट ट्रांसफर बेहतर होता है। अब हीट ट्रांसफर बेहतर क्यों होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि फायर ट्यूब में जो होता है वो
फायर ट्यूब के अंदर होती है और पानी बाहर होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पानी जो है वो ट्यूब के अंदर है, तो उसकी 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 क्वांटिटी कम है, वॉल्यूम कम है, तो वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो इसीलिए वो बेहतर माना जाता है और हीट ट्रांसफर इसमें फास्ट होता है और इसीलिए इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि हीट ट्रांसफर फास्ट होगा तो एफिशिएंट हो गया वो। अगला क्वेश्चन इसमें है कि सेफ्टी के हिसाब से ये बेहतर क्यों? तो सेफ्टी के हिसाब से ये बेहतर क्यों है कंपेयर्ड टू फायर ट्यूब बॉयलर? क्योंकि इसमें जैसे मैंने कहा कि पानी का वॉल्यूम कम होता है और एक्सप्लोजन, क्योंकि पानी का वॉल्यूम अगर कम है तो एक्सप्लोजन की जो रिस्क होती है वो भी कम हो जाती है और जो है वो इसलिए इसको सेफ माना जाता है। क्योंकि पानी से ही, अगर पानी फायर ट्यूब में क्योंकि पानी ज्यादा होता है तो उसमें यह होता है कि उसको हैंडल करना कभी अनकंट्रोल हो जाता है। लेकिन इसमें जहां पे कि पानी जो है वो ट्यूब्स के अंदर है, कम क्वांटिटी में, तो उसको हैंडल कर लेते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो उसमें कंपैरेटिवली, तुलनात्मक, मैं कहूंगा कि उसमें एक्सप्लोजन का खतरा कम होता है। तो ये जो है 12 क्वेश्चन हो गए। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन, कोई किसी का कोई क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करें। और अगर और इसमें आप कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में, इन क्वेश्चंस के बारे में, तो मुझे आप कमेंट में बताएं और मैं उसको किसी और टॉपिक पे, अगर चाहते हैं आप इन्हीं में 12 क्वेश्चंस पे, अगर कोई टॉपिक ऐसा है कि जिसमें आप और चाहते हैं डिस्क्रिप्शन, तो मुझे बताएं और मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। और आप इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।